हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर स्टेम इंडिया। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कंप्यूटर के कौन कौन से जनरेशन है। कंप्यूटर के हमने 5 जनरेशन के बारे में देखा था। फर्स्ट जनरेशन जो कि हमारा वैक्यूम ट्यूब बेस्ड था, सेकंड जनरेशन जो हमारा ट्रांजिस्टर बेस्ड था, थर्ड जनरेशन जो कि हमारा आईसी बेस्ड था, फोर्थ जनरेशन देखा था हमने जिसमें कि माइक्रो प्रोसेसर इनबिल्ट थे, और हमने लास्ट बट नॉट द लिस्ट जनरेशन देखा था कि जिसमें कि रोबोटिक्स वगैरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड था। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारा कंप्यूटर जो है काम कैसे करता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कोई भी कंप्यूटर से जब तक हम उसको कुछ इनपुट्स नहीं देते हैं तब तक वो काम करना शुरू नहीं करता। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं इनपुट पे। जब भी हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देनी होती है कंप्यूटर को, या फिर कुछ भी हमें काम चाहिए, जैसे मान लीजिए हमें 2+2 को ऐड करना है, तो हमने इसको एक इनपुट दिया हमारे कंप्यूटर्स को, तो ये हमारा जो वैल्यू होगा 2+2, इसको हम बोलेंगे इनपुट। इनपुट देते कैसे हैं? तो इनपुट दिया जाता है हमारे कई तरह से इनपुट डिवाइसेस के द्वारा, जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। ठीक है, बेसिकली हमारे कीबोर्ड और माउस यूज होते हैं, वैसे कई सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। जैसे ये मेरा माइक है, माइक भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। मैं अपने आवाज को इसमें दे रहा हूं जो कि हमारे कैमरे में जाके रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। जब भी हम इनपुट डिवाइस से कोई भी इनपुट देते हैं, कोई भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, तो हमारा इनपुट जाता है सबसे पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, सीपीयू में। सीपीयू में 2 चीजें होती है, एक हमारा होता है कंट्रोल यूनिट जिसको हम सीयू भी बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। जब हमारा इंस्ट्रक्शन या फिर जो भी हमारा जो इनपुट डेटा है जब हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आता है, तो वहां पे हमें एक कंसेप्ट आता है मेमोरी का, मेमोरी यूनिट का। जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको सीपीयू क्या करता है, मेमोरी यूनिट में सेव करता है। यहाँ पे मेमोरी यूनिट कहने का मतलब है जो भी स्टोरेज डिवाइसेस है, जैसे कि सीपीयू के पास हमारे कैचे मेमोरी होती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं रैम जो कि हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है। वैसे हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं जिसमें कि हमारा डेटा होता है, जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। तो मेमोरी का कंसेप्ट यहाँ पे आता है जो कि डायरेक्ट सीपीयू से इंटरकनेक्टेड होता है। ठीक है, तो जब भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो क्या करता है कि मेमोरी में उसको सेव करता है, उस इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में सेव करता है। ठीक है, मेमोरी कहने का मतलब कि जो इसके पास जो मेमोरी एक्सेसिबल है, जैसे कि जो हमारा कैचे मेमोरी वो डायरेक्ट इनबिल्ट होता है, तो वहां पे जो छोटे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसको क्विक वो एक्सेस कर सकता है, वहां पे वो सेव करता है। ठीक है, क्या करता है यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हमारा 2+2 का जो यूनिट है उसको एग्जीक्यूट करता है। तो जो भी एग्जीक्यूशन यानी जो भी प्रोसेसिंग का काम होता है वो कौन देखता है? एएलयू। एएलयू मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, जैसे कि 2+2 को हमको ऐड करना है, तो कैसे ऐड करना है, कैसे लॉजिकली उसको ऐड करना है, वो हमारा काम होता है एएलयू का। ठीक है, और दूसरा हमारा होता है सीयू जो कंट्रोल यूनिट होता है। उसका काम क्या होता है कि ये जो भी प्रोसेस हो रहा है, ये जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है उसको एक कंट्रोल करता है। कौन? तो हमारा सीयू उसको कंट्रोल करता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के लिए समझाऊं तो जैसे पुलिस का कंट्रोल रूम आपने देखा होगा, जो काम होता है बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, वो हमारा काम करती है पुलिस। ठीक है, तो हम पुलिस को एज ए एएलयू मान सकते हैं जो कि सारे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल कहां से मिलता है? जो उनका कंट्रोल यूनिट है, जो उनका कमांड सेंटर है, उनको कमांड देता है कि आपको ऐसे ये चीजें करनी है, तो ये हमारा हो गया सीयू। पूरी प्रक्रिया, पूरे एग्जीक्यूशन पर किसकी नजर होती है? कंट्रोल यूनिट की, और सारे इसको एक कंट्रोल करता है। एग्जीक्यूट हो गया हमारा डेटा। एग्जीक्यूशन के बाद से अगर आप इसको सेव करना है तो यहाँ पे हमारे जो मेमोरी का कंसेप्ट है यहाँ पे सेव कर सकते हैं। जो हमारा रैम होता है वो प्राइमरी होता है, जहां से कि एग्जीक्यूशन के समय में डेटा या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन होती है सेव होती है, और कैचे मेमोरी में सेव होता है, जबकि हार्ड डिस्क में हम परमानेंट डेटा स्टोरेज करके रखते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन के बाद बात आती है हमारे आउटपुट की, कि जैसे हमने 2+2 दे तो दिया, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया 2+2। ठीक है, ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन ये हमारा दिखेगा कहाँ पे? तो ये हमारे दिखते हैं आउटपुट डिवाइसेस में। जैसे कि अगर हमने 2+2 दिया है तो हमारा प्रिंट होके निकलेगा 4, जैसे कि हमारा प्रिंटर है, तो ये हमारा प्रिंटर क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया। मॉनिटर पे हमें दिख रहा है 4, तो हमारा मॉनिटर क्या हो गया? एक आउटपुट डिवाइसेस हो गया। ठीक है, ये जो हमारा एक आर्किटेक्चर है, ये जो आर्किटेक्चर है, इस आर्किटेक्चर को बोलते हैं हम वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। यहां पे जो वॉन न्यूमैन है, वॉन न्यूमैन एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कि इस कंसेप्ट की खोज करी थी कि कंप्यूटर के अंदर अगर हम कोई भी एग्जीक्यूशन करेंगे, कोई भी हम प्रोसेस करना है, कैसे काम करेगा, इसका इन्होंने एक आर्किटेक्चर बनाया, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बोलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।